चलिए फोकस ऑन द बोर्ड। यहाँ पे इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। ABC और FED, तो आपको पता है कि दिस इज अ ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? इसको ट्रायंगल बोलते हैं। और यहाँ देयर आर टू ट्रायंगल्स, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इस तरह से दिया हुआ है और बोल रहा है कि ऐसा क्यों है। तो देखो यहाँ पे उल्टा हुआ S लेटा हुआ है, वो किसकी साइन होती है? वो कॉन्ग्रुएंस की साइन होती है। हर चीजें बता देते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो उल्टा हुआ S लेटा है दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर दो ट्रायंगल, देखो ये पहले ट्रायंगल का नाम है और ये दूसरे ट्रायंगल का नाम है। ये ट्रायंगल दिख रहा है ABC, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है FED। ऐसे ही तो नाम लेते हैं ट्रायंगल का। ये हो गया ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का नाम है, बीच में कॉन्ग्रुएंसी की साइन है। किसकी साइन है? कॉन्ग्रुएंसी की साइन है। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखो ये मेरा हाथ है, अब हम कहें कि एकदम ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ये मेरा हाथ है, दिस इज माई हैंड। ओके, क्या हो रहा है? क्या दिक्कत है? दिख नहीं रहा है? शो नहीं हो रहा है? देखो उसको ऑफ करो एक। चलो देखो यहाँ पे, देखो ध्यान दो। अरे जल्दी जल्दी कर दो। अब क्लियर है? अब बताओ, तो चमक रहा है? चमकने सही, चलो करो, ऑन करो। हाँ चलो देखो यहाँ पे ये मेरा हाथ है। अब हम कहें हूबहू मेरे हाथ जैसा कुछ और चाहिए, एकदम मेरे हाथ की तरह हो, ना मुझसे मेरे हाथ से बड़ा ना मेरे हाथ से छोटा। तो क्या अब भाई हाथी तो होना चाहिए ना, वो भी हाथ होना चाहिए। जैसे ये मेरा हाथ है और हम कह रहे हैं हूबहू मेरे हाथ की तरह लाओ, तो तुम दूसरा हाथ ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? अब दूसरा हाथ किसी बड़े का या किसी बच्चे का तो ढूंढोगे नहीं, एकदम हूबहू मिलना है तो मेरा दूसरा हाथ ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और एक दूसरे के ऊपर अगर अपने हाथ को हम रख देते हैं, ध्यान देना, अगर एक दूसरे के ऊपर अपने हाथ को हम रख देते हैं तो क्या तुम्हें पीछे वाला हाथ दिख रहा है? कहीं से भी विजिबल है? ये तो नहीं कि बगल से झांक रहा हो, पीछे वाला हाथ बड़ा हो छोटा हो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। सब देखो इक्वल पार्ट है कि नहीं है? इधर कर दें तो इधर वाला नहीं दिख रहा है लेफ्ट वाला, इधर कर दिया तो राइट वाला नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक दूसरे के ऊपर बढ़िया से फिट हो गए हैं। ये फोर फिंगर इसके ऊपर आ गई है, मिडिल वाली फिंगर इसके ऊपर आ गई है, साइड वाली सब इसके ऊपर आ गई, थंब इसके ऊपर आ गया, एकदम बढ़िया सेट हो जा रहा है कि नहीं? तो जब सेट हो जाता है, कोई भी दो चीजें एकदम सेट हो जा रही हैं, थोड़ा सा भी अगल बगल नहीं निकल रहा है, तो उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट जल रही है? उन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो, कोई शेप ही कॉन्ग्रुएंट हो। दो घर हैं, बगल बगल दो घर एकदम हूबहू सेम टू सेम बना है, जितना लंबा है, जितना चौड़ा है, जितना बड़ा है, हूबहू सब कुछ एकदम, वो दोनों एकदम सेम है, तो उन दोनों को भी क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। आपकी बाइसिकल और दूसरे की बाइसिकल एकदम हूबहू सेम है, सब कुछ लंबाई चौड़ाई सब कुछ एकदम सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, तब वो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्रायंगल में सब कुछ सेम हो। देखो एक ट्रायंगल में 6 चीजें होती हैं, वैसे तो होती हैं 9 चीजें होती हैं, बट 6 जानो कि देखो 1 2 3 3 साइड होती है, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं। समझे? कॉन्सेप्ट सीखो तभी लगा पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इस ट्रायंगल में देखो 1 साइड 2 साइड 3 साइड और 1 2 3 3 एंगल 3 साइड एक ट्रायंगल में होते हैं, और दूसरे ट्रायंगल में भी 3 साइड और 3 एंगल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कोई भी अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे हम एक वर्ड बोल रहे हैं, क्या नाम है वर्ड का? यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंट, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट। समझे? कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है एकदम हूबहू सेम टू सेम। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी सारी साइड का मेजरमेंट और सारे एंगल का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे AB 5 सेंटीमीटर है तो इधर FE भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आई बात? अगर BC यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो इधर ED भी कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर यहाँ पे AC 10 सेंटीमीटर है, लेट अज्यूम if the measurement of AC is 10 centimeter, then it must be the side DF भी कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये एंगल 60 है 60 है 60 है, तो ये भी सारे क्या होना चाहिए? 60 60 होना चाहिए, तब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब 6 चीजों को, दोनों की 6 चीजों को आपस में क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा, तब वो दोनों को तुम क्या बोल सकते हो? कॉन्ग्रुएंट। वर्ड समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? हूबहू सेम। हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखो कि हूबहू क्या हो? सेम हो, एकदम सेम टू सेम। फोटोकॉपी, फोटोकॉपी जानते हो? yes, फोटोकॉपी एकदम जैसे होता है वैसे फोटोकॉपी होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो अब कितनी चीजें होती हैं एक ट्रायंगल में?
6, 3 साइड और 3 एंगल, और इसमें भी कितनी है 6, तो क्या 6 चीजों को बराबर तो दिखाना पड़ेगा दोनों में। लेकिन भगवान की दया से आपको सिर्फ 3 चीज अगर बराबर दिखा दिए दो ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में 3 चीजों को बराबर दिखा दिया, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, उन दोनों को आप कॉन्ग्रेंट कहते हैं। कॉन्ग्रेंट वर्ड याद कर लो, एकदम दिमाग में बिठा लो, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट, है ना। 3 चीजों को बराबर दिखा दिया तो कॉन्ग्रेंट। हमने कहा मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं और मेरे हाथ में, इस हाथ में भी 5 उंगलियां, पांचों उंगलियां एक दूसरे के ऊपर अगर बैठेंगी तभी ये दोनों हाथ कॉन्ग्रेंट होंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन फिर हमने कहा कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, आपको परेशानी होगी, इसीलिए कोई 3 उंगलियां और इसकी 3 उंगलियां अगर बराबर हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों हाथ क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो 1 2 3, ये 3 उंगली ले ली, ये 3 ले ली, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर एकदम आ रही है और कुछ देखने की जरूरत नहीं। ये वाली उंगली देखने की जरूरत नहीं है, ये हथेली पाम देखने की जरूरत नहीं है, ये तीनों उंगली एक दूसरे के ऊपर एकदम बैठ रही है, फोटोकॉपी हो रही है, तो ये पूरा हाथ मेरा क्या है, कॉन्ग्रेंट है। बात समझ में आई। तो 3 चीजों को बराबर दिखाना है, ठीक। अब यहाँ पे इन 3 चीजों में से हम लोग क्या क्या दिखा सकते हैं। तो देखो ये जो यहाँ डबलिंग ऐसे हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक। जैसे इस ट्रायंगल में देखो ये कुछ बना है ना, और इस ट्रायंगल में कहाँ बना है, यहाँ बना है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। इस ट्रायंगल में देखो ऐसे डबल हुआ है, इस ट्रायंगल में भी कहीं हुआ है, वो दोनों भी क्या है, इक्वल है। 2 चीजें इक्वल मिल गई, कोई एक चीज और चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऐसे चौकोना बना हुआ है, बना है ना, और यहाँ पे भी अब हम बना देते हैं, तो ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, हो गया ना। तो 3 चीजें इक्वल हो गई, आपका ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, क्या हो गया। अब उसको लिखना भी पड़ेगा। अब देखो इधर ये वाला एंगल है, एंगल ए, एंगल ए आपका किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के। एक नाम इस ट्रायंगल से लो, दूसरा नाम दूसरे ट्रायंगल से लो। इस ट्रायंगल से क्या लिया, ए, दूसरे ट्रायंगल से क्या ले लो, एफ ले लो। आई बात समझ में, ये हो गया। अब और उसके बाद जैसे कहा नहीं जाता है कि भाई भाई 2 भाई थे एकदम, दोनों भाई जुड़वा थे, और एक भाई खो गया उसमें कुंभ के मेले में। कहाँ खो गया, कुंभ के मेले में, और वो बहुत दिन बाद तुमसे मिला, तुम भी बड़े हो गए, वो भी बड़े हो गए। फिर पुलिस ने जांच करवाई कि देखें तुम दोनों जो है सेम हो कि नहीं हो, तो एक कान तुम्हारा लिया, एक कान उसका लिया, दोनों को मैच कराया। बाल, एक बाल तुम्हारा लिया, एक बाल उसका लिया, तभी तो मैच होगा। तुम्हारे बाल तोड़े ना लेगा, उसका भी तो बाल लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। और उसके बाद तुम्हारा हाथ का फिंगरप्रिंट लिया, उसके हाथ का फिंगरप्रिंट लिया, तुम्हारा डीएनए लिया, उसका डीएनए लिया। उसी तरीके से इस ट्रायंगल का एंगल ए लिए, इस ट्रायंगल का एंगल एफ लिए, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इधर देखो क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस ट्रायंगल का हमने बीसी साइड लिया, कौन सी साइड ली, बीसी साइड, तो और इस ट्रायंगल की कौन सी साइड, डी साइड हो गई। समझ में आया, क्लियर इतनी बात। और इस ट्रायंगल का एंगल बी ले लिया हमने, और इस ट्रायंगल का क्या ले लिया, इस ट्रायंगल का एंगल ई ले लिया। इस ट्रायंगल से ये तीनों चीज उठाई, इस ट्रायंगल से ये तीनों चीजें उठाई, ऑल द थिंग्स आर सेम। कितनी चीजें होती हैं ट्रायंगल में, देयर आर 6 थिंग्स इन एवरी ट्रायंगल, बट फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आपको सिर्फ 3 चीजें इक्वल दिखानी होती है। समझ में आया, 3 चीजों को इक्वल दिखा दीजिए, द ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। अब हो गया ना। अब ये बताओ कि ये तीनों चीजें क्या हैं, यार रीजन लिखना पड़ता है कि ये तीनों चीजें क्या हैं। ये तीनों चीजें हैं गिवन। अभी एक ही क्वेश्चन से हम हद तक सबसे ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी और क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रीजन भी लिखना पड़ता है कि तुम इसको इसके बराबर क्यों दिखा रहे हो, इसको इसके बराबर क्यों दिखा रहे हो, बी को इसके बराबर क्यों दिखा रहे हो। अब हम बी और ई को देखो गिवन ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं कि दोनों कैसे हैं, दोनों है 90 डिग्री। क्या है दोनों, 90 डिग्री। ये रीजन है, रीजन मतलब होता है कारण लिखना पड़ता है कि तुम बराबर क्यों दिखा रहे हो। बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है। देखो इक्वल के ऊपर उल्टा लेटा हुआ एस, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल एफ ई डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब तुमने 4 रूल पढ़ा होगा। अब 4 रूल में देखो पहला रूल होता है ट्रिपल एस, दूसरा होता है ए एस ए, और होता है एस ए एस, और उसके बाद होता है आर एच एस। कौन सा होता है, आर एच एस। तो एस 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 का मतलब क्या होता है बताओ, एस 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 ए एस ए इन सब का क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स बताओ। नहीं पता। तो देखो यहाँ पे एस 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 का मतलब साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, और आर एच एस का राइट हैंड साइड। देखिए ये लोग बता रहे हैं कि आरएचएस का फुल फॉर्म है राइट हैंड साइड, बट यू आर टोटली रॉन्ग। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग बताइए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएचएस, क्योंकि
I am guaranteed, I am giving you guarantee that the out of 100 students, 80 student doesn't know the full form of RHS. बात समझ में आई? 100 बच्चों में से 80 बच्चों को नहीं पता होता कि what is the correct full form of RHS. You are saying that the full form of RHS is right hand side, right? But this is wrong. The correct full form of RHS is, कमेंट में बताओ ना, हम सब चीज हम ही परोस के दे दें, बस खाना रहे, कुछ खुद भी बनाइए। ठीक, चलो RHS का नहीं बता रहे हैं, बाकी सबका बता दिया। साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल साइड। ठीक, ये चीज क्या होती है कि मतलब तुमने जो चीजें दिखाई वो हैं क्या? ये क्या था? एंगल, एंगल है ना। ये क्या था? साइड। ये क्या था? कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे? ये सब रूल है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। बताओ इन चारों में से कौन सा यहाँ मिल रहा है? देखो, 2 एंगल और एक साइड किसमें है? 2 एंगल और साइड किसमें है? दूसरे में ना, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ लिखोगे बाई एंगल साइड एंगल रूल, ये भी लिखना पड़ता है। रीजन, ये भी रीजन है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर तुमसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट क्यों हैं, तो क्यों कॉन्ग्रेंट हैं? क्योंकि सारी चीजें इक्वल हैं और ASA रूल से ये कॉन्ग्रेंट हैं। क्लियर? समझ में आ गया? नोट इट डाउन। रहे हो, चलिए अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। और देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। देयर आर 2 ट्रायंगल्स गिवन इन दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी ट्रायंगल्स? 2. How many triangles? 2. There are 2 triangles given in the question. The name of this triangle is ABC and the name of this triangle is PQR. Okay, and this triangle is right angled at B and this triangle is right angled at Q and this angle is equal to this angle. समझ में आ गया? और यहाँ पे बोला है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को हम लोग पकड़ते हैं। लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, यस और नो? हाँ, तो अब यहाँ पे ये देखो कि 2 ट्राइंगल है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल? व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड ट्राइंगल? PQR। ठीक, दोनों ट्राइंगल को उसने कहा है कि कॉन्ग्रेंट है। हमने माना कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो बेटा कॉन्ग्रेंट होने के लिए तो 3 चीजें बराबर चाहिए। कितनी चीजें? अब वो 3 चीजें या तो दोनों की तीनों साइड हो, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड हो, तब तुम कौन से रूल से उनको प्रूव कर दोगे? SSS, साइड साइड साइड। या तो दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल हो, या तो 2 साइड और 1 एंगल दोनों का इक्वल हो जाए, काम बन जाए। 2 साइड 1 एंगल, काम बन जाएगा। या तो एंगल साइड एंगल, 2 एंगल और 1 साइड मिल जाए, तब काम हो जाएगा। या तो RHS हो जाए, RHS। ठीक, तो अब ये बताओ कि उसने कहा, देखो इस क्वेश्चन में अगर इस तुम डायग्राम में देखो तो ये एंगल कितना है? 90। ये कितना है? 90। ये दोनों इक्वल, एक चीज इक्वल, और वो क्या है? साइड है कि एंगल? एंगल है। एक एंगल इक्वल मिल गया। ये क्या है? नहीं, ये डबलिंग हुआ है। यहाँ पे भी डबलिंग हुआ है ना? तो ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों भी क्या है? एंगल है। क्या है ये? एंगल। तो 2 एंगल आपको बराबर दिख गया। यस सर, 2 चीजें बराबर दिख गई। अब तीसरी चीज हम क्या ले लें? एंगल ले लें कि साइड ले लें? देखो 2 एंगल मिल गया। बताओ इन चारों में से 2 एंगल किस में है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में? थर्ड में 2 एंगल है ना? तो तीसरी तुम्हें क्या चाहिए? साइड चाहिए होगी। समझ में आया? तीसरा क्या चाहिए होगा? साइड चाहिए होगा, तब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताइए एक चीज हमें और क्या चाहिए कि अगर वो मिल जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए। कॉन्ग्रेंट मतलब टू कॉपी, एकदम हूबहू सेम। तो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, एंगल B ये किसके बराबर है बताना? दूसरे ट्रायंगल में हाँ, एंगल Q के बराबर है। और यहाँ पे जो तुमने नाम लिखा है वो नाम भी बहुत जरूरी है। इधर से B उठाए हो बीच में, तो इधर से क्या उठाओ? Q उठाओ। ठीक, इधर से एंगल C उठा रहे हो तो उधर से क्या उठाओगे? एंगल R। अब B और Q रीजन भी तो लिखना पड़ेगा। दोनों कैसे कितने हैं? 90 डिग्री। और ये आपको गिवन दिया हुआ है, समझे भैया? हाँ, इतनी बात समझ में आई? 2 एंगल हो गए। अब कोई एक साइड इसकी और इसकी बराबर दिखा दो। या देखो अब तुम्हें कंफ्यूजन ये होगा, इसकी AB साइड को PQ के बराबर दिखा दें, या तो BC साइड को
क्यू आर के बराबर भी दिखा सकते हो, वो भी एक साइड है। या तो AC पी आर के बराबर से सकते हैं, ये भी एक साइड है। तो कौन सी साइड बराबर दिखाएं? यहाँ तक तो सब क्लियर है ना? कौन सी एक साइड बराबर दिखाएं? ये कह रहे हैं कि BC और क्यू आर, यहाँ से BC लिए हो तो यहाँ से QR, बताओ होगा ये? यही क्यों बोल रहे हैं, और सारा क्यों नहीं बोल रहे हैं? AB को अगर हम PQ के बराबर दिखा दें तो क्या गलत हो जाएगा? ये भी तो साइड है, तो उसको क्यों नहीं कह रहे हैं, उसी को क्यों कह रहे हैं? तो देखो यहाँ पे ये देखो कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी में ये होता है, एक सीढ़ी होती है, क्या होती है? सीढ़ी। उस सीढ़ी से उतरते हुए आपको जाना होता है, दो एंगल बराबर दिखाया उसकी बीच वाली साइड ही लेनी है, ये होता है रूल। क्या होता है? जो दो एंगल है उसकी, वो दो एंगल जिस साइड पे बने हुए हैं उसी साइड को इस ट्रायंगल से भी और उसी साइड को उस ट्रायंगल से ही लेना है, और कोई दूसरी साइड नहीं लेनी है। अब कंफ्यूजन दूर हुआ? अब देखो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल के बीच में ये साइड है BC बराबर, इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल के बीच में ये साइड है QR। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर बराबर हो जाएंगे देन वी कैन से दैट triangle ABC is congruent. This is the sign of congruent triangle PQR. कौन से रूल से हो जाएंगे बताना जरा? कौन से रूल से? हाँ, बाई एंगल साइड एंगल रूल से। समझ में आया? अब तुम्हें यहाँ एक हम छोटा सा टिप देना चाहेंगे। वैसे टिप तो तुम्हें देना चाहिए ना, पढ़ा तो हम रहे हैं सर, महीने के आखिर में टिप मिलता तो है ना? चलो हम एक टिप ये देना चाहेंगे कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, जैसे आपको खेलना नहीं आता है, आपको पढ़ना नहीं आता है, आपको डांस करना नहीं आता है, याद करना नहीं आता है, तो तुम्हें, अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे उसको सीखने का, तो तुम्हें सच में नहीं आएगा, पूरी जिंदगी नहीं आएगा। ऊपर से एक बढ़िया परी नहीं आएगी, सुंदर सी परी नहीं आएगी कि चलो भाई नितेश आज तुम्हें हम डांस सिखाते हैं, चलो आज डांस सिखाएं, ठुमका मारना सिखाते हैं, है ना? चलो अंश आज तुम्हें बताते हैं कि खेलो तो गोदी कैसे नहीं उठोगे, है ना? सब गोदी उठा लेते हैं इसको, तो गोदी नहीं उठोगे कैसे खेला जाए, है ना? कैसे खेलें, तो वो तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। जो चीज नहीं आती है उसको सीखो, समझे? तभी आएगा। कोई टीचर, कोई पेरेंट्स, कोई भी तुम्हें नहीं सिखा पाएगा जब तक तुम्हारा सीखने का मन नहीं करेगा। जब तुम सीखना ही नहीं चाहते हो तो तुम्हें कैसे सिखाएं? समझे बात को? यही बात है। चलो नोट करो। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिस इज अ ट्रायंगल। क्या है ये? हाँ, दिस इज अ ट्रायंगल। और यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं? देयर आर 2 ट्रायंगल। द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज गिवन एंड द नेम ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज आल्सो गिवन। ये 2 ट्रायंगल बनके तैयार हो गए। एक का नाम हमने रख दिया BTA और दूसरे का नाम रख दिया BEA। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखो कि ये एक डंडा यहाँ लगा है तो एक डंडा यहाँ लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल की ये साइड और दूसरे ट्रायंगल की ये साइड आपस में इक्वल है। और उसके बाद यहाँ पे डबल लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल है, तो इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की दिस साइड इज आल्सो सेम। सर डबल क्यों है? 1 ही कर देते, तो 1 कर देते तो कंफ्यूज हो जाते ना, ये भी 1 है तो इसलिए डबल कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे ये एंगल और ये वाला एंगल भी क्या बोला है उन्होंने? इक्वल है। 3 चीजें क्या इक्वल मिल गई? yes, 2 साइड और एक एंगल मिल गया ना? yes, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हें पता है पहले ट्रायंगल का इन्होंने नाम लिया है BCA। क्या नाम लिया है? BCA। और कहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब दूसरे ट्रायंगल का नाम आपको खुद लिखना है, दूसरे ट्रायंगल का नाम खुद लिखना है, क्योंकि ट्रायंगल का नाम भी एक बहुत बड़ी मिथ है, मिथ नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना? क्योंकि ट्रायंगल का नाम कुछ भी नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ BCA बोला है तो उधर हम क्या लें? BCA कहाँ दिख रहा है? देखो BCA ये वाला ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम देखो इस ट्रायंगल का नाम कौन कौन सा ले सकते हैं, ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल का नाम लिखने जा रहे हैं, BAT लिख सकते हैं, और उसके बाद दूसरा नाम लिख सकते हैं BTA लिख सकते हैं, तीसरा नाम इसका लिख सकते हैं TBA और TAB और ATB और ABT। इतना नाम हम एक सिंगल ट्रायंगल का लिख सकते हैं, एक ट्रायंगल का। लेकिन करेक्ट कौन सा होगा? तो जो चीज तुम्हें दिया हुआ है उसको पहले देखो कि वो लिखा कैसे है। यहाँ पे B है, देख लो B है ना? फिर B से वो किस तरफ जा रहा है? C की तरफ जा रहा है। B से C की तरफ जा रहा है और यहाँ पे डबलिंग हुई है,
तो उधर भी उस तरफ जाओ जहां डबलिंग हुई है, तो बी से टी की तरफ जाओ, तो बी हो गया, देखना ध्यान से, बी हो गया, टी हो गया, और उसके बाद वो ए पे पहुंच गया है, तो ए पे पहुंच गया सिंगल वाले पे, तो तुम भी ए पे आ जाओ, ये हो गया। तो ये बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? दिस इज द, चलो नोट करो। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है, और इन देखो ये ट्रायंगल हो गया, और दिस इज योर सेकंड ट्रायंगल, और यहाँ पे कुछ इसके नेम्स गिवन हैं, पी क्यू, और उसके बाद टी है, और यहाँ पे आर है, एंड दिस इज एस। ओके, अब देखो ये दो ट्रायंगल है, आर यू लुकिंग हियर? देयर आर टू ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? देयर आर टू ट्रायंगल्स। अब देखो क्या क्या चीजें इक्वल हैं। पहली बात तो ये एंगल पी जो एंगल है वो यहाँ आर एंगल के इक्वल है, डबलिंग हुई है। ये सिंगल लाइन, ये वाली जो लाइन है उधर इस लाइन से इक्वल है, ये साइड हो गई ना, पीटी साइड किसके बराबर? क्यू आर के। उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रिपलिंग हुई है, तो ये जो ट्रिपल है ये जानते हो ये इसके बराबर है, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे डबलिंग हुई है, तो ये डबलिंग किसके बराबर है? इस डबलिंग के बराबर है, ठीक। तो ये ट्रायंगल में इतनी चीजें गिवन हुई। जैसे ट्रायंगल में जो भी साइन बनी होती है उस साइन को रिकॉग्नाइज करना, हाउ टू रिकॉग्नाइज द साइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन, व्हाट इट वांट टू से, हाँ ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, यहाँ पे एंगल, तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये सिंगल इक्वल, डबल डबल इक्वल, ट्रिपल ट्रिपल इक्वल, एंगल एंगल इक्वल होता है, ये कहने का मतलब है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का कुछ नेम लिखा है QRS, इधर से चूज किया गया है, इस तरफ से चूज किया गया है ट्राइएंगल QRS। तो दूसरे ट्रायंगल का नाम आप सोच के बताइए। QRS इधर से लिया गया है QRS, तो इधर से क्या होगा बताओ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। QRS, तो इधर क्या होगा? ये कह रहे हैं QPT, TPQ, पक्का? चलो देखते हैं। यहाँ पे Q से R की तरफ गए सिंगल लाइन, तो यहाँ पे तुम कौन सा चूज कर रहे हो? Q से R गए हैं, और फिर जैसे ये R पे पहुंचे वहां पे ये डबलिंग हुई थी एंगल के पास, तो यहाँ से तुम T से P की तरफ जाओगे, क्योंकि T से P की तरफ जाओगे तो सिंगल लाइन और एंगल की डबलिंग हुई है, ठीक। तो आपका हो जाएगा T, ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल T P और Q। समझ में आ गया? देखो ये इधर देखो, पहले Q हो गया, और उसके बाद ये R, Q से R की तरफ गए, और ये R पे देखो एंगल बन रहा था। तुम P से T नहीं जाओगे, तुम T से P की तरफ आओगे, क्योंकि T से P की तरफ आओगे तब तुम्हें ये मिलेगा, क्योंकि ये Q से R की तरफ गए तब इनको मिला, तो तुम T से P की तरफ जाओगे वो मिलेगा, फिर थर्ड वाला जो बच्चा उसको लिख दो, हो गया, ठीक। करिए, चलिए अब यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, और इसका एकदम करेक्ट नाम चूज करके बताना। दिस इज अ ट्रायंगल, द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल में बी ART, और दिस इज द सेकंड ट्रायंगल, ठीक। ये हो गया आपका सेकंड ट्रायंगल, द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज NWO। अब देखो यहाँ पे कुछ मार्क्स बने हुए हैं, उन मार्क्स को देखो, तो ये डबलिंग हुई है, तो इस डबलिंग का इस डबलिंग से नाता है, क्या है? नाता है। और यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे भी सिंगल है, और यहाँ पे आपको देखिए ये तो हो गया सारा, और यहाँ पे देखो ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल इक्वल हो गया, ओके ओके इक्वल हो गया, वेरी गुड। ये सिंगल है यहाँ R, तो यहाँ पे है WM, और फिर ये बचा हुआ है, तो ये 1 2 3, तो ये भी 1 2 3 हो गया। अब एक ट्रायंगल का इन्होंने नाम रख दिया है ट्रायंगल RAT, ठीक। RAT ये कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे ट्रायंगल का नाम, एक्यूरेट नाम बताइए। WON, पक्का? अब देखो यहाँ पे कैसे गए हैं, R लिया, R पे सिंगल था, इधर भी सिंगल वाला चूज करो, W। चलो एक चीज मिल गया, एक और मिल जाए बस, हम तीसरा तो लिख ही लेंगे। W हो गया ना। अब देखो वो R से A की तरफ बढ़े हैं, तो R से A की तरफ जब बढ़े तो उनको एक डबलिंग वाली लाइन मिली, और फिर डबलिंग वाला एंगल मिला, डबलिंग वाली लाइन और डबलिंग वाला एंगल। तो ये W से इस तरफ जाएंगे तो डबल लाइन वाला और डबल डबलिंग मिलेगा, तो WO, तो W हो गया, O हो गया और N हो गया, रैट वॉन हो गया ना। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? दिस इज द आंसर, नोट इट डाउन।